तो जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो नारद जी को लगा कि ये हमारा शत्रु है, तो इनकी माता कयाद को उठा करके ले गए इंद्र को, ताकि इस जैसे जन्म हो तो इसका वध कर दूंगा। जब नारद जी को पता चला, नारद जी ने कहा, अरे इंद्र क्या करते हो, छोड़ो इस स्त्री को, इसके पेट में तो भगवान का भक्त आने वाला है। तब छोड़ा तो इधर पहला जी, उसके बाद नारद जी अपने साथ ले गए थे और सुंदर भगवान की कथाएं श्रवण कराई, और पहला जी जैसा सुंदर पुत्र। अब जो है धीरे धीरे पहला जी बड़े होने लगे। पहला जी को जो है एक सुंदर विद्यालय में उनका जो है प्रवेश करवाया गया। विद्यालय में प्रवेश कराया, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में संड अमर्क नाम के दो वहाँ इनके आचार्य हैं, वो इनको दैत्य विद्या सिखाते हैं, मारने काटने लूटने खसूटने वाली विद्या सिखाते हैं। किंतु प्रहलाद जी पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, मन में तो केवल भगवान का ही स्मरण चलता रहता है। एक दिन जो है प्रहलाद जी घर आए, पिता ने पूछा, पुत्र बताओ आजकल विद्यालय में तुमने सबसे अच्छा पाठ क्या पढ़ा? कहा, पिताजी मैंने सबसे अच्छा पाठ तो केवल एक और एक ही पढ़ा, सर्वणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन वलक्षणा प्रियते भगवद्गीता तन्मन्ये लितमुत्तमम्। कहा मैंने अच्छी अच्छी 9 बातें सीखी हैं। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये कोई सुंदर 9 विद्याएं सीख करके आया होगा। कहा कौन कौन सी? कहा पिताजी भक्ति के 9 लक्षण सीखे हैं, श्रवण कीर्तन, भगवान का कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन, भगवान की सेवा इत्यादि करना। कहा पिताजी हम जितने भी जीव हैं संसार में, हम जो है अंधकूप में चले जा रहे हैं, अंधे कुएं में चले जा रहे हैं, और इस अंधे कुएं से हमें केवल और केवल भगवान ही बचा सकते हैं। जो ही ऐसा कहा, अब तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। तुरंत कहा, अरे नालायक मूर्ख, तुझे ऐसी शिक्षा कौन प्रदान कर रहा है? अवश्य कोई विष्णु का दूत मेरे विद्यालय में घुसा है। तुरंत संत अमर्क जी को बुलाया। कहा तुम इसे क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हो? कहा प्रभु जो शिक्षा नीति आपने लगा रखी है वही हम इसको पढ़ा रहे हैं भैया, उसके अलावा कोई दूसरी शिक्षा नीति नहीं। एनसीईआरटी ने जो पुस्तकें लगा रखी है वही पढ़ा रहे हैं। अब ये तो पता नहीं कहाँ से ये चीजें पढ़ लेता है। न मत परिणीतम न पर परिणीतम सुतो वदति सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकी अम्मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यं कददास्ममाना। न मत परिणीतम न पर परिणीतम, न मैंने पढ़ाया न किसी ने पढ़ाया। नैसर्गिकी अम्मतिरस्य राजन्, ना ही तुम्हारे किसी शत्रु वदत्ति तवेन्द्र शत्रु, न तुम्हारे किसी शत्रु ने पढ़ाया। नैसर्गिक अम्मतिरस्य राजन, अरे इसकी बुद्धि तो नैसर्गिक है, इसकी बुद्धि क्या है? नैसर्गिक है। इसे जो है ये पढ़ा पढ़ाया आया है। जब इस प्रकार से कहा, अब तो जो है हिरण्यकश्यप लाल पीला हो गया। कहा भैया ये चंदन के वन में से ये जो है ऐसा ये सर्प वाला वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया? ये तो हमारे पूरे कुल को ही समाप्त कर देगा। अब जो है अपने मंत्रियों को बुलाकर अनेक प्रकार के दुख कष्ट प्रहलाद को दे दिए। पर जाको रखे साईं, जाको रखे राम जी, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। दिग्गजय दंड शोकश्च विचारा पातने माया भी सन्निरोधश्च करदानेर भोजने। बड़े बड़े चट्टानों से गिराया, अग्नि के बीच में बिठाया, तालाबों में गिराया, लेकिन कहीं भी कोई प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि भगवान की अपार कृपा इस प्रकार से थी। एक दिन अपने विद्यार्थी गुरुजी बाहर चले गए थे तो स्कूल में जो है सभी बच्चों को साथ बिठा दिया। कहा उनको भी जो है भगवान के प्रति भगवान की भक्ति में लगाने लगे। कहा संसार में सुख दुख हमारे प्रारब्ध अनुसार है, केवल और केवल परमात्मा को अपना मानो, बाकी सब पराये हैं। इस प्रकार जब ज्ञान दे रहे थे, अचानक गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा सारे बच्चे नारायण नारायण की ध्वनि में लिप्त हो रखे हैं। तुरंत
जो है हिरण्यकश्यप को बुलाया। हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप ने जो देखा तो सारे बच्चे वहां के वहां खड़े। लेकिन नारद जी जो है प्रहलाद जी सुंदर नृत्य करते चले जा रहे हैं। अब जो है जब देखा तो उधर हिरण्यकश्यप खड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने तुरंत क्रोध में आकर के कहा, हे मंदात्मन, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम निषेधाध्यायमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रैलोके सहेश्वरा तस्य मे भीतवन मूढ़ा शासनम किम बलोत्यगा। हे दुर्विनीत मंदात्मन, है हमारे कुल को दूषण करने वाला, हमारे कुल में कहां से उत्पन्न हो गया? अरे मेरे क्रोध करने से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है, और तू किसके बल पर इतना उछल रहा है? तुझे पता नहीं है कि मुझे उस ब्रह्मा ने वरदान दिया है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, तो किसके दम पर इतना मेरे साथ मुंह चला रहा है? प्रहलाद जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? न केवलम में भवता सराजन सवै बलम बलिना चा परेशान परे वरे में सृजंगमाम ये ब्रह्मादयो ये निवसं प्रणीयता। कहा पिताजी, अरे आपको तो ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों का बल है, लेकिन वो जो है मेरे परम पिता परमात्मा, वो तो ब्रह्मा जी को भी वरदान देने वाले हैं। इस प्रकार से जब कहा उनकी कृपा के बिना तो जो है एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कण कण में अणु अणु में मेरे परमात्मा विराजमान है, सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो राख को खाक कर दे, वो चाहे तो लाख खाक को लाख कर दे, उन पे इतनी शक्ति है। जब इस प्रकार से कहा तो अब तो जो है हिरण्यकश्यप और क्रोधित होगा। कहाँ रहता है तेरा नारायण, बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरा नारायण कहाँ नहीं रहता है, ये बताओ। वो तो हर जगह विराजमान है। जब कहा कि भैया, हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये जो सामने एक खम्बा दिख रहा है, क्या तेरा नारायण इसमें भी विराजमान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ विराजमान है। तुरंत जो है गदा उठाई और जोर से खम्बे में प्रहार किया। जैसे प्रहार किया, भगवान नरसिंह नरसिंह भगवान की जय हो। तुरंत जो है भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। आधा गले से ऊपर का भाग जो है सिंह का, और उससे नीचे मानव का। बोल नरसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंड भाटो चर चरानो निकसो नर नहार को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लब लबावे चितवन सरोज मानो अंग जातो खान है। एक भीषण शब्द होते ही जो है आज नरसिंह भगवान उत्पन्न हो गए। नरसिंह भगवान को देकर के जो है आज जो है हिरण्यकश्यप घबरा गया, लेकिन मन में तो ये सोच रहा है कि मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ है, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब जो है तुरंत भगवान गए और हिरण्यकश्यप के पास, हिरण्यकश्यप के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलते खेलते जो है अब जैसे साय का समय हुआ, गोधूली का समय हुआ, तुरंत हिरण्यकश्यप को बिठा दिया, अपने घुटनों पे ले लिया। कहा, हिरण्यकश्यप बता कौन कौन से वरदान हैं? जितने वरदान दिए थे सबको जो है सबके बोला कि भैया मैंने तो वरदान मांगा है, ना अंदर मरो ना बाहर महो। कहा हिरण्यकश्यप तो ना अंदर है ना बाहर है, दिल्ली में है। कहा मैं अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो। कहा ना तो मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ये बड़े बड़े नाखून हैं, इन्हीं से बस तुम्हारा वध करूंगा। उसके बाद कहा कि मैंने कहा था ना मैं दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। तो कहा ना ये तो दिन है ना रात्रि है, गोधूली बीरा है, ना तो रात हो रही है ना सुबह हो रही है। कहा भैया कि मैंने तो ब्रह्मा की सृष्टि से किसी से न मरो ऐसा वरदान मांगा है। तो कहा मैं ब्रह्मा से की सृष्टि नहीं, मैं तो ब्रह्मा को बनाने वाला हूँ, तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि से भी नहीं हूँ। अंत में कहा, उसने कहा था कि मैं 12 महीनों में भी किसी महीने में मरूं। तो भगवान ने कहा मैंने 13वां महीना तेरे लिए बनाया है। ऐसे कह करके आज जो है तुरंत दोनों अपने नाखूनों से उसका पेट विदीर्ण कर लिया और हिरण्यकश्यप का जो है अंत हो गया।
बोले नरसिंह भगवान की जय हो। अब जो है भगवान नरसिंह का विकराल रूप देख करके देवता लोग थर थर कांपने लगे। शांत करने के लिए बोला, लक्ष्मी जी को कहा जाओ। लक्ष्मी जी जब पहुंची तो लक्ष्मी जी भी आज भगवान नरसिंह को देख करके भयभीत हो गई, वो भी लौट गई। अब देवताओं ने जो है प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद जी ने भगवान की सुंदर स्तुति करके प्रहलाद जी को मनाया, कहा कि हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मुझ दैत्य बालक पर हुई है। अब एक ऐसी और कृपा कर देना कि मेरे इस पिता को सदगति प्रदान कर देना। ऐसा दिव्य जो है आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान ने आज प्रहलाद के समस्त वंश का उद्धार कर दिया, हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय।